Hello everybody, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो स्टूडेंट्स आज हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिव थिंकिंग एंड इट्स स्टेजेस, यानी हम जानेंगे पूरे क्रिएटिविटी के प्रोसेस के बारे में। बट उससे पहले जल्दी से सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई होप आप लोगों की एग्जाम की जो तैयारी है वो काफी सॉलिड स्पीड से चल रही होगी। तो एज यू ऑल नो हमारी जो क्लासेस होती है वो यूट्यूब पे होती है 6 PM और ऐप पर जो आपकी क्लास होती है वो होती है सुबह 11 बजे। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहती है और सेशन को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंस एग्जाम इतनी पास है तो आई होप आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, बिकॉज उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आप एक भी सेशन को मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो गलती से भी एक भी सेशन को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज जहां आपने एक भी सेशन मिस किया वहां पर आपका जीआरएफ आपसे दूर हो जाएगा और सिलेबस बहुत जल्द बदलने वाला है। हर एक पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम ग्रुप। एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे ही अपडेट्स मिलने वाले हैं। सो डू ज्वाइन एजुकेशन बाय डॉक्टर हिना टेलीग्राम फॉर ऑल द मेजर अपडेट्स। चलिए तो जानते हैं क्रिएटिव थिंकिंग होता क्या। कल भी आपने देखा था जो हमने मैराथन सेशन लिया था उसमें क्रिएटिविटी से जुड़ा सवाल है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं क्रिटिकल, क्रिएटिविटी और गिफ्टेड के बीच में। गिफ्टेड होता है जिसके पास अबव एवरेज का आईक्यू होता है, दैट इज समथिंग बाय बर्थ, उसमें आपका कोई रोल नहीं रहता। क्रिटिकल का मतलब होता है चीजों को डीपली समझना। डीपली समझना मतलब किसी चीज को लॉजिकली और विद फैक्ट समझना, वो भी पॉइंट टू पॉइंट समझ, जिसका क्रिएटिविटी के साथ सच कोई रिलेशन नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मक, यानी कुछ नया, किसी से विभिन्न करना। विभिन्न, आप दूसरे के जैसे नहीं हो, आप दूसरे से अलग सोच रहे हो, जहां पर आप कुछ ओरिजिनल, कुछ नया, कुछ वास्तविकता से जुड़ा हुआ नवीनता के साथ काम करते। अगर आप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो तो न्यू वे से कर रहे हो। इट इज न्यू वे ऑफ थिंकिंग, कुछ नया करना। ठीक है, तो क्रिएटिविटी का बेसिक मीनिंग होता है कुछ नया करना, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग। मैंने आपको बता दिया कि आपने जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती है उससे आपने एक पेन स्टैंड बनाना है। एक बच्चे ने कहा मैम मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं उससे एक मेल और एक फीमेल की ड्राइंग बना के दिखाऊं। यानी सेम आइसक्रीम स्टिक से उसने कोई नया आइडिया जनरेट करा जो आपके भी दिमाग में नहीं आया। इसको कहते हैं डाइवर्जेंट, अलग, हटके सोचना। आप अलग सोच रहे हो दूसरे से। कन्वर्जेंट होता है सब लोग एक जैसा ही सोच रहे हैं, जो मैम ने कह दिया मैं वही करूँ। अपनी तरफ से कोई नया एफर्ट डालने की कोशिश ना करना इज कन्वर्जेंट, और जब आप अपनी साइड से कोई एफर्ट्स डालते हो दैट इज कॉल्ड एज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। फाइन। तो अब न्यूएल, शॉ एंड साइमन ने 4 क्राइटेरिया दिए थे। ये एग्जाम में एज इट इज आ चुकी है, नेट के एग्जाम एज इट इज आ चुकी है। न्यूएल, शॉ एंड साइमन के द्वारा दिए गए ये पॉइंट्स एज इट इज एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। पहला है नोवेल्टी एंड यूजफुलनेस। अब देखो आप अपना दिमाग उसी चीज में लगाओगे ना जहां पर आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा और आपको लगेगा ये चीज मेरे काम की है। समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, समथिंग विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग, समथिंग विच यू नो कि मेरे काम भी है। ठीक है, उसके लिए जरूरी है आज तक जो हुआ है उसको आप रिजेक्ट करो, तभी तो आप कुछ नया करोगे। अगर आप पुरानी चीज से सेटिस्फाइड हो तो आप कुछ नया कर ही नहीं पाओगे, यानी अनसेटिस्फाइड होना प्रेजेंट से। कल भी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर लिखा गया था कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कब होती है, जब आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते।
आपके अंदर एक मोटिवेशन होना, अभी प्रेरणा होना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आई हैव टू डू इट, और हमेशा कुछ नया तरीका ढूंढना. सो नोवेल्टी, usefulness, then you have new ideas, divergent thinking, accepting the old but rejecting also. एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन साथ साथ आप उसको रिजेक्ट भी कर रहे हो, कि रिजेक्ट करोगे तभी तो कुछ नया करोगे. ओरिजिनलिटी, योर मोटिवेशन टू डू समथिंग न्यू इज अ पार्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी. फाइन एवरीबॉडी. चलिए अब इसकी 4 स्टेजेस कौन सी है? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन. आयोजन, उद्वहन, प्रबोधन एंड प्रमाणीकरण. एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. प्रेपरेशन का मतलब होता है आयोजन करना, तैयारी करना. मैंने आपको कोई टास्क दिया, आप उस टास्क को समझ रहे हो, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, आप देख रहे हो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज ऑल कॉल्ड एज योर प्रेपरेटरी स्टेज. जहां पे आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप फैक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने दिमाग को लगा रहे हो, चीजों को जानने की कोशिश करो, तभी तो उसके ऊपर आप कुछ नया करोगे. इंक्यूबेशन है, आप अलग अलग आइडियाज सोच रहे हो, आइडियाज आना, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन और आइडियाज, यानी यहाँ पे आप ना वैकल्पिक समाधान ढूंढने की कोशिश करते हो. आप देख, आपको जैसे मैंने कहा कि बेटा ये आइसक्रीम स्टिक्स है, इससे हमने कुछ एक्टिविटी करनी. प्रिपरेशन स्टेज क्या है? वो आइसक्रीम स्टिक्स लेकर, शीट लेके आए हो, कलर्स लेकर आए. इंक्यूबेशन का मतलब क्या? आप देख रहे हो इस आइसक्रीम स्टिक से मैं क्या क्या बना सकता हूँ, आपने गूगल सर्च कर रहे हो, आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि इससे मैं क्या 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 बना सकता हूँ. इससे मैं डायग्राम बना सकता हूँ, इससे मैं सन बना सकता हूँ, इससे मैं पेन स्टैंड बना सकता हूँ, इससे मैं ग्लास बना सकता हूँ. ठीक है. और इल्यूमिनेशन होता है, मुझे मिल गया. जैसे ही आइंस्टाइन ने देखा कि एप्पल नीचे गिर गया, और वो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन. तो इल्यूमिनेशन कहा जाता है प्रबोधन के चरण को, जहां पर मेरे को मिल गया, आई गॉट इट, आई हैव फाउंड इट, मुझे मिल गया. सो क्वेश्चन एक बार आया था कि आइंस्टाइन ने जब ये बताया कि एप्पल नीचे गिरा है, वो बेसिकली आपका ग्रेविटेशन की वजह से है, उसको आप बोलते हो इल्यूमिनेशन. ही गॉट द आंसर. जब एक बच्चे को समझ आ गया कि यार मैंने ये बनाना है जो पूरी क्लास में कोई नहीं कर पाएगा, दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई एम गोइंग टू डू, आई गॉट इट, अब मैं यही बनाने वाला हूँ, फाइनल. एंड वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने डिसीजन को टेस्ट करना, जज करना, प्रमाणीकरण, कि जो भी मैंने डिसीजन लिया क्या वो सही था या नहीं, क्या वाकई में मैंने जो करा है वो कुछ नया है, या इससे सिमिलर बच्चे भी करके ले आए. यानी आपने जांच पड़ताल करी कि जो भी मैंने आइडिया जनरेट किया था, वाज इट बेस्ट वन और नहीं. तो ये एज इट इज आपको याद करना है. स्टेज नंबर 1 इज तैयारी करना, गेटिंग टू नो द सिचुएशन. इंक्यूबेशन, तरह तरह के आइडिया सोचना. इल्यूमिनेशन, फाइनल आइडिया मिल जाना. एंड वेरीफाई मींस कि जो मैंने डिसीजन लिया वाज दैट करेक्ट और नॉट. क्लियर? तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड होता है. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अब अपना होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए. आपको बताना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है. What is the difference between convergent and divergent thinking? तो ये आपका होमवर्क टास्क है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप स्माइलिंग. टेक केयर. सी यू ऑल इन द सेशन. बाय बाय.